सो वेलकम बैक गाइज टू माय न्यू व्लॉग न्यू वीडियो। सो गाइज आज के इस वीडियो में बेसिकली अपन क्या बात करने वाले हैं ज़रा थोड़ा उसको देख लेते हैं। गाइज देखो, सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं कुछ एक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाला है। एवरी यूथ यानी कि जो भी यूथ हैं या जो थोड़े मेरी एज से बड़े हैं या छोटे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाला है। कैसे क्यों वो सब कुछ आगे वीडियो में अपन अब विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके लिए काफ़ी कुछ प्लानिंग्स है, काफ़ी कुछ लिखा है, उसके बाद में वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में अपन देखने क्या वाले हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि देखो, इस वीडियो में किसी भी प्रकार की एरर हो तो सबसे पहले छोटी मोटी एरर हो तो उसको इग्नोर कर देना। क्योंकि इस वीडियो में देखो, मैं सबसे पहले एक बात और शेयर करूँगा कि ऐसा ही एक परमानेंट सेटअप चाहिए मेरे को। इसके लिए मेरे को अभी कुछ ही दिनों बाद जब मैं रूम ले लूँगा तो परमानेंट एक अपना सेटअप हो जाएगा जहाँ बैठ कर के अपन आराम से बातें कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि मैं अपनी डेली लाइफ या मेरी लाइफ में एक्चुअल जो चीज़ें चल रही है, जो चीज़ें घटित होती है, चाहे वो अच्छी होती हो चाहे वो बुरी होती हो, चाहे जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, कभी मैं खुश रहता हूँ तो कभी उदास भी रहता हूँ। ठीक है, कभी कभार मैं मेरे मूड में कोई अच्छी चीज़ होती है या मैं कुछ एक्सपीरियंस लेता हूँ तो उसको भी शेयर करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैं मेरी लाइफ को जो है कैप्चर कर रहा हूँ। मैं यूँ नहीं है कि मेरी कोई निश हो जिस पर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। व्हाट इज़ क्या है ये, मुझे सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं करनी कि मेरी एक निश हो उसमें मैं वीडियोस बनाऊं। फिर मतलब कोई, ठीक है, कुछ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं जिससे लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है ना, उस चीज़ को शेयर करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस या अलग ही मज़ा होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम डेली बेसिस पे जब भी हमारा परमानेंट सेटअप बन जाएगा तो आराम से हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे ही सही। बट मैं कह यूँ रहा हूँ कि यूँ नहीं कि परमानेंट एक निश हो और उस बेस पर हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरी लाइफ अगर थोड़ी अच्छी लगती है या मेरी लाइफ अच्छी लगने का मतलब है कि मैं जो वीडियो क्रिएट करता हूँ उसमें आपको मज़ा आता है सुनने में, देखने में, तो आप वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज़ आपकी इच्छा है। और अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं वीडियोस देखूं तो हो सकता है आप मेरे चैनल को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी इच्छा है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो में बने रहो, आपको अच्छा ना लगे तो वीडियो मत देखो। ठीक है, बट कह मैं यूँ रहा हूँ कि कुछ भी बात जो हमारी लाइफ में चलेगी उन सारी चीज़ों को हम अब जो है काउंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ रहने वाली है, चलो उसको अब शुरू कर देते हैं। ये तो बेसिक डिटेल थी जो मैंने बता दी। और हाँ, आज से कोई भी बंदा जो है कम्प्लीटली हमारे साथ जुड़ सकता है। मैं यूँ नहीं कह रहा कि रेगुलर वीडियो आएंगी, मैं यूँ भी नहीं कह रहा कि कंसिस्टेंसी से आएंगी। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जो मेरे पास है, जिस तरीके से हो सकता है कि रोज़ाना मैं वीडियो ना बना पाऊँ, हो सकता है आज मेरे पास समय है कल ना हो पाए, आज मेरे पास एक्सपीरियंस आया कल नहीं आ पाया हो। घटना कुछ ना कुछ तो घटित होती है, हालांकि ये बात मैं मानता हूँ। बट मेरी इच्छा हो या ना हो कल वीडियो बनाने की, तो हो सकता है कि मैं वीडियो परसों अपलोड कर दूं। तो इसका कोई वो नहीं है। देखो, यूट्यूब अब काफ़ी सारे बंदे जो है ना, पहले मैं भी यही चीज़ करता था कि अभी कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले मान लो कि चंद सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स के लिए हम जो है काफ़ी समय से इंतज़ार करते रहते हैं, बैठे रहते हैं कि फॉलोअर्स कब बढ़ेंगे, मेरी वीडियो कब वायरल होगी। अरे भैया, क्या चल रहा है। चीज़ को एक बार रुक के एनालाइज़ किया तो मुझे लगा कि यार फॉलोअर्स इंक्रीज, अरे छोड़ो, तुम अपनी लाइफ पर ध्यान दो। तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें क्या करना है, उस चीज़ पर ध्यान दो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब ठीक है, आज की यूथ के लिए ऐसी क्या बात है जो मैं शेयर करने वाला हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनना आप उस बात को। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आजकल जो कम्प्लीटली बॉयज़ हैं, सारे बॉयज़, चाहे मिडिल क्लास हो मतलब या फिर रिच फैमिली से हो, सबको लेंगे, गर्ल्स को भी लेंगे, बॉयज़ को भी लेंगे। जो कुछ सीखने, जो कुछ समझने आए हैं इस वीडियो में, सबको फ़ायदा होगा, लेकिन ध्यान से सुनना। सबसे पहले यूथ के लिए ही बनाया है, तो सुनो। अब मैंने इतनी काटाफीसी की है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के की होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, मैं बॉयज़ को सबसे पहले लाना चाहूँगा। देखो, बॉयज़ में दो प्रकार के होंगे। एक तो वो जिनके पास शो ऑफ करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले बात बॉयज़ की चल रही है, फिर गर्ल्स की चलेगी। अभी फ़िलहाल बॉयज़ की बात है, तो ध्यान से सुनना कि बॉयज़ वो जिनके पास, एक बॉयज़ है, उसमें दो ग्रुप हमने डिवाइड कर दिए। बॉयज़ में दो ग्रुप हमने डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप वो जिनके पास शो ऑफ करने के लिए कुछ ना कुछ है, यानी कि उनके पास उनका फैमिली बैकग्राउंड, मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अच्छा खासा है, उनके पास काफ़ी सारे मनी है, पैसे हैं, जिनसे कि वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे वो जो मिडिल क्लास हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, वो दूसरे ग्रुप में। पहले ग्रुप और दूसरा ग्रुप। सबसे पहले मैं लूँगा
अमीर लोगों को, या फिर जिनके पास शॉप करने के लिए काफ़ी कुछ है। शॉप का मतलब ये नहीं है, मैं कहना ये है, मेरा शॉप का मतलब है जिनके पास पैसे हैं, ठीक है ना, गलत ना लें। देखो एक चीज़ और बता दूं कि देखने वाला है ना, देखने वाले की नज़रिए पे डिपेंड करता है। हो सकता है आप इस मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ कमियां निकाल सकते हो सकता है आराम से निकालने वाले कमियों पे ध्यान देंगे, ठीक है। और जिसको देखना होगा वो बारीकी से छोटी चीज़ भी मिल जाएगी ना, उसको भी देख लेगा, ठीक है। तो कहने का पर्पज़ ये है कि आप जो है किसी भी चीज़ को देखो ना तो उसकी बुराइयाँ, मतलब किसी भी व्यक्ति को देखो तो बुराइयों से ज़्यादा उसकी अच्छाइयों को पकड़ो, उससे क्या है कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मैं कह रहा था एक बंदा वो जिसके पास पैसे हैं और दूसरा बंदा वो जिसके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। अब जिस बंदे के पास लाइक दैट पैसे हैं, सबसे पहले तुम्हें कुछ भी नहीं है आजकल दुनिया में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पैसा ही है, आप भी जानते हो, ठीक है। अगर तुम पैसे होने के बावजूद भी तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हारा दिल नहीं लगता, तो सबसे पहले कुछ समय के लिए सीरियस हो जाओ, कुछ समय के लिए अपने जीवन में सीरियस हो जाओ। तुम्हारे पास वैसे भी तुम्हारे पास पैसा है और पैसा होने के बावजूद भी मन नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले तुम्हें थोड़ा सीरियस होने की आवश्यकता है। अब सीरियस होने की आवश्यकता क्यों है उस पर ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास पैसा है मतलब तुम कोई भी अच्छी तुम्हारी इच्छा हो उस तरीके से तुम जो है काम कर सकते हो। पैसे से पैसा बनता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या कर सकते हो, तुम काम कर सकते हो आराम से, तुम्हारी इच्छा हो ना तुम वो कर सकते हो। पैसे से तुम कोई काम बनाओ या पैसे को दिखाना सीख जाओ, समझ रहे हो, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। अब मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ ये चीज़, इस चीज़ को मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि लोग जो है सबसे पहले पैसे के पीछे दौड़ते हैं। तो पैसा जो है ना, पैसा तुम्हारे लिए काम क्रिएट कर देगा। जैसे तुम सीरियस होगे ना, कुछ काम क्रिएट कर लो पैसे से, और जैसे तुम्हारे पास एक काम क्रिएट हो जाता है, उस काम से तुम्हारे पास वापस से क्या आएगा, पैसा आएगा। और वो काम ऐसा क्रिएट करो जो तुम्हारा प्रोफेशन या तुम्हारी स्किल्स को देखकर, मतलब तुम्हारे अंदर की टैलेंट को देखकर तुम काम डिसाइड करो, और उस काम से भी तुम्हारा पैसा आने लग जाएगा। मतलब पैसे से पैसा तो बन गया, प्लस तुम्हारी प्रोफेशन, तुम्हारी स्किल्स भी, तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारी प्रोफेशन को देखते हुए वो चीज़ बनी। इससे क्या होगा, तुम्हारा पेशा बनने लग जाएगा, प्लस तुम किसी चीज़ में इंक्लूड हो जाओगे तो तुम्हें जो है टेंशन फियर किसी चीज़ की नहीं रहेगी, और तुम आराम से ग्रो करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो ये जब तुम्हारा ये चीज़ तुम थोड़े सीरियस होने के बाद में ये सारा प्रोसेस चल जाता है, तुम्हें लाइफ जीने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं बात करता हूँ वो बंदे जिनके पास में पैसे नहीं हैं, जो शो ऑफ नहीं कर सकते, उनको क्या करना चाहिए इस समय पे, समझ रहे हो, इस समय पे क्या करना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले जिन आदमियों के पास, जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पास दो ऑप्शन बनते हैं। कौन कौन से, एक तो वो कि तुम अपना एक प्रोफेशन और स्किल्स, यानी कि अभी जो है, अभी हाल ही में सोशल मीडिया है, फ़ोन है, हर व्यक्ति अपने पास एक फ़ोन रखना चाहता है और उस फ़ोन को दिन भर या कैसे भी चलाना चाहता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सपोज़ करो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम फ़ोन के लिए मैनेज कर लोगे, फ़ोन कहीं से भी ले लोगे, मुझे पता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तुम्हें सोशल मीडिया पे अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है कुछ करने का, बेसिकली बहुत सारे लोगों का होगा भी सही, तो मैं कह रहा हूँ, और जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है उनसे भी कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट जगा लो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में सारी चीज़ें ऑनलाइन जाने वाली है। ये बातें मैं काफ़ी पहले भी अपनी वीडियोस में बोलता था, अब भी बोलना चाहूँगा और बोलता रहूँगा, क्योंकि फ्यूचर में सारी चीज़ें ऑनलाइन। तुम मुझे देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो भैया, ऑनलाइन ही तो देख रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, जिन लड़कों के पास या जिन आदमियों के पास पैसे नहीं हैं, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपना एक प्रोफेशन या अपनी एक स्किल्स के ज़रिए प्रोफेशन को हासिल करना है, मतलब अपनी एक स्किल्स को बेहतर करना है। जिससे क्या होगा, जब तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा एक प्रोफेशन, तुम्हारी एक कड़ी मजबूती से, मतलब वो चीज़ बन जाएगी ना, तुम्हारी स्किल्स मजबूत हो जाएगी, तुम्हारा प्रोफेशन बन जाएगा। तो प्रोफेशन को ही जब तुम ऑनलाइन शो करोगे, जब तुम्हारी एक अलग पहचान बन जाएगी, तो एक अलग पहचान बन जाएगी तुम्हारी ऑनलाइन भी, समझ रहे हो तुम। तो पहले प्रोफेशन स्किल्स पर ध्यान दो, समझ रहे हो। जिन बंदों के पास पैसा नहीं है, काफ़ी कुछ बंदे ऐसे हैं जो डायरेक्टली, जो अभी नए नए यूथ हैं, तो डायरेक्टली उनके पास इतना पैसा है नहीं, बट फ़ोन तो वो ला सकते हैं या ले आए हैं, और वो वीडियो बनाने के शौकीन भी हैं, और वो वीडियो बना भी रहे हैं, या मैं कहूँ कि वीडियो बना रहे हैं या बनाना शुरू कर रहे हैं। तो मैं उन्हें बेसिकली बता दूँ, तुम एक रिस्क ले रहे हो। क्या कर रहे हो, तुम एक रिस्क ले रहे हो, और वो जो रिस्क ले रहे हो उसमें काफ़ी सारा पेशेंस चाहिए। और रिज़ल्ट की बात करूँ तो हो सकता है रिज़ल्ट आ भी जाए और हो सकता है रिज़ल्ट ना भी आए, समझ रहे हो बात। एक बंदे तो मैंने वो बताए
कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम क्या करोगे, प्रोफेशन और स्किल्स पर ध्यान दोगे तरीके से। हाँ तो गाइज़ मैं तुमसे अभी जस्ट कह रहा था, मैंने कहा अगर तुम्हारे पास सपोज़ करो कि तुम अगर एक प्रोफेशन या अपने काम पर ध्यान दे लेते हो, तो तुम्हारा जो है एक अच्छा जो है, जब तुम अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से काम करने लग जाओगे तो तुम काम के एक्सपर्ट हो जाओगे। और जब तुम काम के एक्सपर्ट हो जाओगे तो तुम उस काम के ज़रिए जो है लोगों को कुछ ना कुछ बता सकते हो, कुछ ना कुछ सिखा सकते हो। जब तुम्हारे पास एक वर्क हो जाएगा, काम हो जाएगा, तो तुम उस काम को ऑनलाइन दिखा सकते हो, बता सकते हो तुम्हारी स्किल्स को, ठीक है। तो उसके ज़रिए तुम्हारे पास ऑनलाइन भी एक स्किल्स हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो इस बेस पर मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास जब काम होगा तो पैसा भी होगा, और पैसा होगा तो मतलब तुम उस पहले वालों की गिनती में चले जाओगे, और पैसा होगा तो तुम काम बनाओगे, और काम से वापस पैसा बनेगा, और इस तरीके से तुम्हारा एक प्रोसेस बन जाएगा। तुम्हारे पास पैसा आता रहेगा, तुम काम करते रहोगे, अपने जीवन में खुश रहोगे। अब तीसरे वो बंदों के बारे में बात कर रहा था जिनके पास लगभग पैसा तो नहीं है, बट वो क्या है, फ़ोन है और वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं अभी डायरेक्टली, लेकिन पैसा नहीं है। तो मैं उन बंदों को बताना चाहूँगा, भैया तुम एक रिस्क ले रहे हो, और रिस्क ऐसा है कि हो सकता है तुम, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम पे कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन अप हो चुका है। हाँ तो अगर तुम इस बीच वीडियो बनाने जाते हो तो कंपटीशन वैसे अप हो चुका है, तो तुम भी जानते हो तुम सक्सेसफुल हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, समझ रहे हो ना। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक चीज़ बता दूं मैं, तुम्हें अपनी एक स्किल्स अभी से एक प्रोफेशन के पीछे लग जाओ, जिससे कि तुम जो है, और तुम्हें वीडियोस बनानी है तो मैं मना नहीं कर रहा, वीडियोस बनाओ, लेकिन उस प्रोफेशन स्किल्स को मैनेज करते हुए तुम बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम एक अलग स्किल्स रखोगे ना, तो तुम्हारा जो है वो काम उससे पैसा बनता रहेगा फ़िलहाल के लिए, जब तक कि इस चीज़ से नहीं आता, ठीक है। अब तुम अगर मान लो तुमने एक निश डिसाइड कर रखी है और उसमें तुम वीडियोस बनाते हो, तो तुम गलत नहीं हो, तुम बनाओ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग निश होती है, किसी का किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो किसी का किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो कहने का पर्पज़ ये है कि प्रोफेशन स्किल्स बॉयज़ के लिए, प्रोफेशन स्किल्स जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डिपेंड करती है एक व्यक्ति के लिए अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आजकल दिखाने के लिए किसी बंदे के लिए, मतलब लड़का काम क्या करता है, इस चीज़ का आंसर होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात सुन लो तुम, ये बात समझ में आ गई होगी। अब काफ़ी सारे बंदे इस वीडियो को देखकर मजाक भी बना सकते हैं, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर आपको मजाक लगता है, आपको बातें समझ नहीं आ रही है, तो उसमें रोल प्ले नहीं करता मेरा, बट यूँ है कि समझो ना यार बात को। अगर कुछ गलत बात हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। बट अब मैं बात कर रहा हूँ लड़कियों के लिए, कि बेस्ट फार्मूला दे देते हैं लड़कियों के लिए भी। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन लड़कियों के पास अभी प्रेजेंट टाइम पे फ़ोन है, तो फ़ोन का सदुपयोग करें। और लड़कियां ही नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति जिसके पास फ़ोन है, तो सदुपयोग करो यार, कुछ अच्छी चीज़ें देखो, कुछ अच्छी चीज़ें सीखो, बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। अब लड़कियों के लिए मैं बता दूँ कि आजकल जो है तुम्हारे कॉन्टेंट से ज़्यादा, समझ रहे हो ना बात को, मतलब कंटेंट से ज़्यादा का मतलब है कि तुम कुछ भी बनाओ लोग देखेंगे, बाकायदा देखेंगे। तो तुम जो है कंटेंट क्रिएशन, जब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है तो तुम मिडिल क्लास से ऊपर उठ सकते हो। देखो अब दो तरीके की मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे। देखो एक वो जिनकी एज 18+ है लड़कियों के लिए, और एक वो जिनकी 18 से नीचे उम्र है, तो दोनों को लेना चाहूँगा। देखो मैं कहना ये चाहूँगा, जिन लड़कियों की उम्र 18 साल से ऊपर है, हो सकता है उनके पास फ़ोन हो, और जिनके पास 18 से नीचे की जिनकी एज है उनके पास हो सकता है फ़ोन ना हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ध्यान से सुनना, जिन गर्ल्स के पास में अभी फ़ोन है वो तो अपने फ़ोन से कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर सकती हैं, किसी पर्सनल निश पर, या खुद की पर्सनल निश बना सकते हो। या फिर अगर कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास फ़ोन है लेकिन स्किल्स नहीं है, तो पहले स्किल्स को जो है तुम टारगेट कर सकते हो। उसके बाद में जब स्किल्स बन जाए तो उस स्किल्स के ज़रिए तुम फ़ोन के ज़रिए उसको अपलोड करते हुए आगे बढ़ सकते हो। सोशल मीडिया पे काफ़ी प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और इसके अलावा जैसे कि यूट्यूब है। कुछ भी करो ना यार, पॉजिटिविटी के साथ करो, इस चीज़ को नेगेटिविटी में मत लेना। तुम्हारा प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम केवल लेक्चर ही दो, या तुम केवल चाय बनाओ, मतलब खाना बनाते हो तो उसी की वीडियो डालो, नहीं। तुम्हारा जो प्रोफेशन है, हो सकता है तुम्हें लिपसिंग आती हो, किसी गाने में वीडियो बनाना आता हो, मिरर के सामने बनाओ ना यार, क्या दिक्कत है। लेकिन एक तरीका होता है, एक सीक्वेंस होता है, समझ रहे हो ना बात को। घर में शर्म आती है तो वो तुम्हारी हेडक है, अगर छोटी छोटी कारणों को एक्सक्यूजेज़ दे रहे हो तो वो तुम्हारी गलती है।
फिर मैं एक बात बताना चाहूँगा, वो लड़कियाँ जिनके पास अभी फ़ोन नहीं है, ये एक प्रॉब्लम रहती है जहाँ तक मुझे पता है। फ़ोन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम्हारी 18 से नीचे एज है और फ़ोन भी नहीं है, और 18 से ऊपर एज है लेकिन फ़ोन तब भी नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है अभी उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो 18 से नीचे जिनके पास फ़ोन नहीं है, तो तुम्हारा जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो कर्तव्य है वो ये है कि तुम अपनी स्किल्स, तुम्हारे अगर तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा मैं कहूँगा तुम्हें, पढ़ाई से ज़्यादा तुम अपनी स्किल्स पे ध्यान दो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने स्किल्स बना ली इस टाइम पे, तो स्किल्स तुम्हें पैसा भी देगी, प्लस स्किल्स को जब तुम ऑनलाइन शो करोगे तो वहाँ से भी अलग तरीके से तुम्हारे पास पैसा आ सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और एक वो जो 18 प्लस हैं, प्लस उनके पास फ़ोन नहीं है, तो तुम भी जो है सबसे पहले स्किल्स बनाओ, अपना एक प्रोफेशन बनाओ और उस पर दम से काम करो, दम थम से काम करो। और जब तुम्हारी स्किल्स अच्छी हो जाएगी तो उस स्किल्स के ज़रिए तुम काम करके जो है पहले फ़ोन ला सकते हो, और फ़ोन लाने के बाद में तुम एक्चुअल में वीडियोस वगैरह कंटेंट क्रिएट करके अर्निंग कर सकते हो। अब ये कंटेंट क्रिएशन, अर्निंग वगैरह, ये सारा सब कुछ क्या सोशल मीडिया से केवल अर्निंग करना ही हमारा एक वो होता है क्या पर्पज़? इसके अलावा पर्पज़ नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, हो सकता है कि देखो सोशल मीडिया पे हर एक बंदा अपने अपने तरीके से मैनेज करता है। किसी को पसंद होता है, किसी को तो केवल स्क्रॉलिंग वीडियोस में एंटरटेनमेंट करना। गाइस कहने का पर्पज़ ये है कि हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया या फ़ोन का यूज़ करता ही है ना, सोशल मीडिया का यूज़ करता ही है ना, या सोशल मीडिया का शिकार बनता ही है ना। तो क्यों ना फ़ोन हमारा यूज़ ना करे, हम फ़ोन का यूज़ करें। इस पर्पज़ से ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर करी है। एक बार दोबारा से सुनना क्या कहा मैंने। फ़ोन का हम यूज़ करें, ना कि फ़ोन हमारा यूज़ करे, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से मैंने ये सारी बातें बोली, समझाई। बॉयज़ हो तो इस तरीके से कर सकते हो, गर्ल्स हो तो इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो प्रोफेशन में कुछ भी चीज़ हो सकती है, स्किल्स में कुछ भी चीज़ हो सकती है। लाइक दैट तुम्हें कंप्यूटर चलाना पसंद है, ऑपरेटिंग का काम पसंद है, करो ना यार। तुम्हें खाना बनाना अच्छा लगता है, बनाओ ना यार। स्किल्स है, सबकी अपनी अपनी स्किल्स है। जैसे खाना बनाना, अब कहोगे, काफ़ी सारे लोग कहेंगे खाना बनाना भी कोई स्किल्स होती है। अरे भैया, ये इतने बड़े बड़े ढाबों में क्या ऊपर से आता है क्या खाना? बनाते ही हैं कोई ना कोई। सब कुछ दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबल है। अगर थिंक तुम्हारी जहाँ तक है ना, वहाँ तक तुम जा सकते हो। अदरवाइज़ पॉजिटिव लेना, नेगेटिव मत लेना, क्योंकि नेगेटिविटी में तो तुम जानते हो कहीं तक भी हम लेवल पार जा सकते हैं। बाकी अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, या थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और छोटा मोटा कमेंट मारना चाहो तो मार सकते हो, अदरवाइज़ अपने दोस्तों, अपने यारों के साथ, सबके साथ शेयर कर दो, ताकि इस वीडियो से सबकी हेल्प हो सके, गर्ल्स एंड बॉयज़ सबकी हेल्प हो सके, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा बेसिकली ज़रूर बता के जाना, और मिलते हैं आपसे। हो सकता है किसी ब्लॉग में मिलें, हो सकता है किसी अदर जगह पे मिलें, जहाँ भी मिलेंगे कुछ अच्छा करते हुए मिलेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, ठीक है। लव यू एंड बाय बाय ऑल, थैंक यू गाइस।